हरे कृष्णा। गांधारी आगे कहती हैं, माधव देखो, सात्विकी ने जिन्हें मार गिराया है वे ही सोमदत्त के पुत्र भूरिश्रवा पास ही दिखाई दे रहे हैं, जिन्हें बहुत से पक्षी नोच नोच कर खा रहे हैं। उधर शोक में डूबी हुई भूरिश्रवा की सती साध्वी माता अपने पति को मानो आश्वासन देती हुई कहती है, महाराज, सौभाग्य से आपको ये भरतवंशियों का दारुण विनाश, घोर प्रलय के समान कुल संहार, महासंहार देखने का अवसर नहीं मिला। जिसकी ध्वजा में यूप का चिन्ह था, उस वीर पुत्र भूरिश्रवा की मृत्यु का कष्ट सौभाग्य से आप नहीं देख रहे हैं। महाराज, समुद्र तट पर चित्कार करने वाली सारसियों के समान इस युद्ध स्थल में आप अपने इन पुत्र वधुओं का अत्यंत भयानक विलाप नहीं सुन रहे हैं। ये भाग्य की बात है। अहो, आपका बड़ा भाग्य है कि अर्जुन ने जिसकी एक बांह काट ली थी और सात्विकी ने जिसे मार गिराया था, युद्ध में मारे गए उस भारी भूरिश्रवा और शल को आप हिंसक जंतुओं का आहार बनते नहीं देख रहे हैं। सौभाग्य से सुवर्णमय छत्र को आप गिरते हुए नहीं देख रहे हैं। हे कृष्ण, भूरिश्रवा की पत्नियां सात्विकी द्वारा मारे गए अपने पति को देखकर सब ओर से बारंबार शोक से पीड़ित हो रही हैं। वे कहती हैं, अर्जुन ने ये अत्यंत घृणित कर्म कैसे किया कि दूसरे के साथ युद्ध में लगे रहकर उनकी ओर से असावधान हुए आप जैसे यज्ञपरायण शूरवीर की बांह काट डाली। धर्मात्मा महापुरुष, तुम अकेले दो महारथियों द्वारा अधर्म पूर्वक मारे जाकर रणभूमि में सो रहे हो। हे कृष्ण, देखो, यूपध्वज की ये पत्नी कटी हुई बांह को गोद में लेकर बड़े दीन भाव से विलाप कर रही है। वह कहती है, यही वह हाथ है जिसने युद्ध में अनेकों शूरवीरों का वध, मित्रों का अभयदान, सहस्त्रों गोदान और क्षत्रियों का संहार किया है। जनार्दन, तुम सत्पुरुषों की सभाओं में बातचीत के प्रसंग में अर्जुन के महान कर्म का किस तरह वर्णन करोगे, अथवा स्वयं किरीटधारी अर्जुन ही कैसे इस जनंग्य कार्य की चर्चा करेंगे। इस तरह अर्जुन की निंदा करके वह सुंदरी चुप हो गई। इसकी बड़ी सौतें इसके लिए उसी प्रकार शोक प्रकट कर रही हैं जैसे सास अपनी बहू के लिए किया करती है। ये गांधार देश का महाबली शकुनी धरती पर गिरा पड़ा है। इसे सहदेव ने मारा है। भांजे ने मामा के प्राण लिए हैं। पहले सोने के डंडों से विभूषित जिसको हवा दी जाती थी, वही शकुनी आज धरती पर सो रहा है। जो अपने सैकड़ों और हजारों रूप बना लिया करता था, उस मायावी की सारी माएं पांडुपुत्र सहदेव के तेज से दग्ध हो गई हैं। श्री कृष्ण, आज शकुनी पक्षी ही इस शकुनी के चारों ओर से उपासना करते दिखाई दे रहे हैं। इसने मेरे पुत्रों के विनाश के लिए ही दूत विद्या और दूत क्रीड़ा सीखी थी। इसी ने सगे संबंधियों सहित अपने और मेरे पुत्रों के वध के लिए पांडवों के साथ महान वैर की नींव डाली थी। प्रभो, जैसे मेरे पुत्रों को शस्त्रों द्वारा जीते हुए पुण्य लोक प्राप्त हुए हैं, उसी प्रकार इस दुर्बुद्धि शकुनी को भी शस्त्र द्वारा जीते हुए उत्तम लोक प्राप्त होंगे। मधुसूदन, मेरे पुत्र सरल बुद्धि के हैं। मुझे भय है कि उन्य पुण्य लोकों में पहुंचकर ये शकुनी फिर किसी प्रकार उन सब भाइयों में परस्परी विरोध उत्पन्न ना कर दे। इस प्रकार श्री महाभारत स्त्री पर्व में स्त्री विलाप में गांधारी वाक्य विषयक 24वां अध्याय पूर्ण हुआ। आगे गांधारी कहती हैं, माधव, जो काबुल के बने हुए मुलायम बिछौनों पर सोने के योग्य था, वही सुदक्षिण मरकर धूल में पड़ा हुआ है। उसकी चंदन चर्चित भुजाओं को रक्त से सनी हुई देखकर उसकी पत्नी दुख से करुण विलाप कर रही है। कृष्ण, अपने जीव बंधु के मारे जाने से अनाथ हुई रानियां कांपते हुए स्वर में विलाप कर रही हैं। मधुसूदन, देखो, ये शूरवीर कलिंगराज सो रहे हैं, जिनकी दोनों भुजाएं, विशाल भुजाएं चमकीले बाजूबंद से सुंदर बंधी हुई हैं। जनार्दन, उधर मगधराज जतसेन पड़ा है, जिसे चारों ओर से घेर कर उसकी पत्नियां फूट फूट कर रो रही हैं। श्री कृष्ण, मधुर स्वर वाली रानियां मन और कानों को मोह लेने वाले आर्तनाद से मेरे मन को इस समय मूर्छित किए देती हैं। इनके वस्त्र और आभूषण अस्त व्यस्त हो गए हैं। अपने पति कौशल नरेश राजकुमार बृहद को भी चारों ओर से घेर कर उसकी रानियां भी रो रही हैं। अभिमन्यु के बाहुबल से प्रेरित होकर
कौशल नरेश के अंगों में धंसे हुए बाणों से ये रानियां अत्यंत दुखी हुई उन्हें निकालती हैं और मूर्छित हो जाती हैं। माधव इन सर्वांग सुंदरी राज महिलाओं के सुंदर मुख धूप और परिश्रम के कारण मुरझाए हुए कमल के समान प्रतीत होते हैं। ये द्रोणाचार्य के मारे हुए दृष्टिद्युम्न के सभी छोटे छोटे शूरवीर बालक सो रहे हैं, जिनकी भुजाएं भी कितनी सुंदर हैं। द्रोणाचार्य प्रज्वलित अग्नि के समान थे। उनका रथ ही अग्निशाला था, धनुष ही अग्नि की लपट था, बाण शक्ति गदाएं समिधा का काम दे रही थी। दृष्टिद्युम्न के पुत्र पतंगों के समान उस द्रोण रूपी अग्नि में जलकर भस्म हो गए। इसी प्रकार सुंदर अंगदों से विभूषित पांचों शूरवीर भाई के कई राजकुमार सम्रांगण में सम्मुख होकर जूझते हुए धरती पर पड़े सो रहे हैं। इन सब के कवच सुवर्ण के बने हैं, परंतु इस समय भूतल को वो प्रकाशित कर रहे हैं। माधव देखो, युद्ध स्थल में द्रोणाचार्य ने जिन्हें मार गिराया था वे राजा द्रुपद सो रहे हैं। पांचाल का वह निर्मल श्वेत छत्र शरत काल के चंद्रमा की भांति सुशोभित हो रहा है। इन बूढ़े पांचाल राज द्रुपद को इनकी दुखी रानियां और पुत्र वधुएं चिता में जलाकर इनकी प्रदक्षिणा के लिए जा रही हैं। चेती राज महामना दृष्टकेतु जो द्रोणाचार्य के हाथ से मारा गया था, उसकी रानियां भी अचेत सी हो रही हैं, परंतु दाह संस्कार के लिए जा रही हैं। मधुसूदन ये महान धनुर्धर वीर संग्राम में द्रोणाचार्य के अस्त्र शस्त्रों का नाश करके नदी के वेग से कटे हुए वृक्ष के समान मरकर धाराशायी हो गया है। ऋषिकेश सेना और बंधुओं सहित मारे गए इस चेदीराज को पक्षी नोच नोच कर खा रहे हैं। दहार्ष कुल कन्या श्रुतश्रवा के पुत्र शिशुपाल का ये सत्य पराक्रमी वीर पुत्र रणभूमि में सो रहा है। ऋषिकेश देखो तो सही, इस दृष्टकेतु के सुंदर मुख और मनोहर कुंडलों वाले पुत्र को द्रोणाचार्य ने सम्रांगण में अपने बाणों द्वारा मारकर अनेक टुकड़े कर डाले हैं। मधुसूदन रणभूमि में स्थित होकर शत्रुओं के साथ जूझने वाले अपने पिता के साथ इसने कभी नहीं छोड़ा था, आज युद्ध के बाद भी वह पिता का साथ नहीं छोड़ सका है। महाबाहो इसी प्रकार मेरे पुत्रों के पुत्र शूरवीर हंता लक्ष्मण ने भी अपने पिता दुर्योधन का अनुसरण किया है। माधव जैसे ग्रीष्म ऋतु में हवा के वेग से दो खिले हुए शाल वृक्ष गिर गए हों, उसी प्रकार अवंती देश के दोनों वीर राजपुत्र विंद और अनुविंद भी धाराशायी हो गए हैं। इन पर भी दृष्टिपात करो। हे कृष्ण, तुम्हारे साथ ही ये समस्त पांडव अवध्य जान पड़ते हैं, जो कि द्रोण, भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य, दुर्योधन, अश्वत्थामा, जयद्रथ, सोमदत्त, विकर्ण और शूरवीर कृतवर्मा के हाथ से जीवित बच गए हैं। माधव निश्चय ही देव के लिए कोई भी कार्य अधिक कठिन नहीं है, क्योंकि उसने क्षत्रियों द्वारा इन शूरवीर क्षत्रिय शिरोमणियों का संहार किया है और कुछ का नहीं किया है। हे कृष्ण, मेरे वेगशाली पुत्र तो उसे दिन मार डाले गए जबकि तुम अपूर्ण मनोरथ लेकर उपलव्य को लौट गए थे। मुझे तो शांतनु नंदन भीष्म और ज्ञानी विदुर जी ने उसी दिन कह दिया था, अब तुम अपने पुत्रों पर स्नेह ना करो। जनार्दन, उन दोनों की यह दृष्टि मिथ्या नहीं हो सकती थी, अतः थोड़े ही समय में मेरे सारे पुत्र युद्ध की अग्नि में जलकर भस्म हो गए। वैशंपायन जी कहते हैं, भरत, ऐसा कहकर शोक से मूर्छित हुई गांधारी धैर्य छोड़कर पृथ्वी पर गिर पड़ी। दुख से उसकी विवेक शक्ति नष्ट हो गई थी। तदंतर उसके सारे अंगों में क्रोध व्याप्त हो गया। पुत्र शोक से डूब जाने के कारण उसकी सारी इंद्रियां व्याकुल हो गई। उस समय गांधारी ने सारा दोष श्री कृष्ण के माथे पर जड़ दिया। गांधारी ने कहा, कृष्ण, जनार्दन, पांडव और धृतराष्ट्र के पुत्र आपस में लड़कर भस्म हो गए, तुमने इन्हें नष्ट होते देखकर भी इनकी उपेक्षा कैसे कर दी? महाबाहो मधुसूदन, तुम शक्तिशाली थे, तुम्हारे पास बहुत से सेवक और सैनिक थे, तुम महान बल के में प्रतिष्ठित थे, दोनों पक्षों से अपनी बात मनवा लेने के सामर्थ्य तुम में मौजूद थी। तुमने वेद शास्त्रों और महात्माओं की बातें सुनी थी और जानी थी, और यह सब होते हुए भी तुमने स्वेच्छा से कुरुकुल के नाश की उपेक्षा की, जानबूझकर इस वंश का विनाश होने दिया। ये तुम्हारा महान दोष है, तुम इसका फल प्राप्त करोगे। चक्र और गदा धारण करने वाले केशव, मैंने पति की सेवा से जो भी तप प्राप्त किया है, उस दुर्लभ तपोबल से मैं तुम्हें शाप दे रही हूँ। गोविंद,
तुमने आपस में मार काट मचाते हुए मेरे कुटुंबी कौरवों और पांडवों की उपेक्षा की है, इसीलिए तुम अपने भाई बंधुओं का भी विनाश कर डालोगे। मधुसूदन, आज से 36वां वर्ष उपस्थित होने पर तुम्हारे कुटुंबी, मंत्री, पुत्र सभी आपस में लड़कर मर जाएंगे। तुम सबसे अपरिचित और लोगों की आंखों से ओझल होकर अनाथ के समान वन में विचरोगे और किसी निंदित उपाय से मृत्यु को प्राप्त होगे। इस भरतवंश की स्त्रियों के समान तुम्हारे कुल की स्त्रियां भी पुत्रों और भाई बंधुओं के मारे जाने पर इसी तरह सगे संबंधियों की लाशों पर गिरेंगी। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, ये घोर वचन सुनकर महामनस्वी वसुदेव नंदन श्री कृष्ण ने कुछ मुस्कुराते हुए से गांधारी से कहा, शत्राणी, मैं जानता हूँ यह ऐसा ही होने वाला है। तुम तो किए हुए को ही कर रही हो। इसमें संदेह नहीं है कि वृष्णिवंश के यादव दैव से ही नष्ट होंगे। शुभे, वृष्णिकुल का संहार करने वाला मेरे सिवा कोई दूसरा नहीं है। यादव दूसरे मनुष्यों और देवताओं और दानवों के लिए भी अवध्य हैं, अतः आपस में लड़कर ही वह नष्ट होंगे। श्री कृष्ण का ऐसा कहने पर पांडव मन ही मन भयभीत हो उठे। उन्हें बड़ा उद्वेग हुआ। वे सब के सब अपने जीवन से निराश हो गए। इस प्रकार श्री महाभारत स्त्री पर्व के अंतर्गत स्त्री विलाप में गांधारी शाप दान विषयक 25वां अध्याय पूर्ण हुआ। भगवान श्री कृष्ण आगे कहते हैं, गांधारी, उठो उठो, शोक से मन को ना डूबो। तुम्हारे ही अपराध से कौरवों का विनाश हुआ है। तुम्हारा पुत्र दुर्योधन दुरात्मा, दूरसों से ईर्ष्या और जलन रखने वाला और अत्यंत अभिमानी था। दुष्कर्म परायण, निष्ठुर, वैर का मूर्तिमान स्वरूप और बड़े बूढ़ों की आज्ञा का उल्लंघन करने वाला था। तुमने उसको अगुआ बनाकर जो अपराध किया है, उसे क्या तुम अच्छा समझती हो? अपने ही किए हुए दोष को यहाँ तुम मुझ पर लादना चाहती हो। यदि कोई मनुष्य किसी मरे हुए संबंधी, नष्ट की हुई वस्तु अथवा बीती हुई बात के लिए शोक करता है, तो वह एक दुख से दूसरे दुख का भागी हो जाता है। इस प्रकार वह दो अनर्थों को प्राप्त होता है। ब्रह्माणी, तप के लिए, गाय बोझ ढोने के लिए, घोड़ी वेग के दौड़ने के लिए, शूद्र सेवा के लिए, वैश्य कन्या पशुपालन के करने के लिए और तुम जैसी राजपुत्री युद्ध में लड़कर मरने के लिए पुत्र पैदा करती हो। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, श्री कृष्ण का दोबारा कहा हुआ ये अप्रिय वचन सुनकर गांधारी चुप हो गई। उसके नेत्र से शोक व्याकुल हो उठे। उस समय धर्मज्ञ राजऋषि धृतराष्ट्र ने अज्ञान से उत्पन्न होने वाले शोक और मोह को रोककर धर्मराज युधिष्ठिर से पूछा, पांडुनंदन, तुम जीवित सैनिकों की संख्या के जानकार हो। यदि मरे हुओं की संख्या जानते हो तो मुझे बताओ। युधिष्ठिर ने कहा, इस युद्ध में 1 अरब 66 करोड़ और 20,000 योद्धा मारे गए हैं। राजेंद्र, इनके अतिरिक्त 24,165 सैनिक लापता हैं। धृतराष्ट्र ने पूछा, पुरुषवर, तुम तो मुझे सर्वज्ञ जान पड़ते हो, अतः ये बताओ कि मेरे मरे हुए सैनिक किस गति को प्राप्त हुए हैं। युधिष्ठिर ने कहा, जिन लोगों ने इस महासमर में बड़े हर्ष और उत्साह के साथ अपने शरीरों की आहुति दी है, वे सत्य पराक्रमी वीर देवराज इंद्र के समान लोकों में गए हैं। भरत, जो अप्रसन्न मरण से मरने का निश्चय करके रणक्षेत्र में जूझते हुए मारे गए हैं, वे गंधर्वों के साथ जा मिले हैं। और जो संग्राम भूमि में खड़े हुए प्राणों की भीख मांगते हुए युद्ध से विमुख हो गए हैं, उनमें से जो लोग शस्त्र द्वारा मारे गए हैं, वह गुह्यक लोकों में गए हैं। जिन महामनस्वी पुरुषों ने शत्रुओं को मार गिराया है, जिनके पास युद्ध करने का कोई साधन नहीं रह गया था, जो शस्त्रहीन हो गए थे, उस अवस्था में भी लज्जाशील होने के कारण जो रणभूमि में निरंतर शत्रुओं का सामना करते हुए तीखे अस्त्र शस्त्रों द्वारा कट गए, वे क्षत्रिय परायण महापुरुष ब्रह्मलोक में गए हैं। इस विषय में मेरा कोई दूसरा विचार नहीं है। राजन, इसके सिवा जो लोग इस युद्ध की सीमा के भीतर रहकर किसी प्रकार भी मार डाले गए हैं, वे उत्तर कुरु देश में जन्म धारण करेंगे। धृतराष्ट्र ने पूछा, बेटा, जिस ज्ञान बल से तुम इस तरह सिद्ध पुरुषों के समान सब कुछ प्रत्यक्ष देख रहे हो, यदि मेरे सुनने योग्य कुछ हो तो वह भी बताओ। युधिष्ठिर बोले, महाराज, पहले आपकी आज्ञा से
जब मैं वन में विचरता था, उन्हीं दिनों तीर्थ यात्रा के प्रसंग में मुझे एक महात्मा का ये रूप में अनुग्रह प्राप्त हुआ था। तीर्थ यात्रा के समय देवर्षि लोमश का दर्शन हुआ था। उन्हीं से मैंने ये अनुस्मृति विद्या प्राप्त की है। इनके सिवा पूर्व काल में ज्ञान योग के प्रभाव से मुझे दिव्य दृष्टि भी प्राप्त हो गई है। धृतराष्ट्र ने पूछा, भरत, यहाँ जो अनाथ और सनाथ योद्धा मरे पड़े हैं, क्या तुम उनके शरीरों का विधि पूर्वक दाह संस्कार कर दोगे? जिनका कोई संस्कार करने वाला नहीं है तथा जो अग्निहोत्री नहीं रह गए हैं, उनका भी प्रेत कर्म तो करना ही होगा। यहाँ तो बहुतों ने अंत्येष्टि कर्म करने हैं, हम किस किस का करें? युधिष्ठिर ने कहा, जिनकी लाशों पर गरुड़ और गीध इधर उधर घसीट रहे हैं, उन्हें तो श्राद्ध कर्म से ही शुभ लोक प्राप्त होंगे। वैशंपायन जी कहते हैं, महाराज, राजा धृतराष्ट्र से ऐसा कहकर कुंती पुत्र युधिष्ठिर ने सुधर्मा, धौम्य, संजय, बुद्धिमान विदुर, कुरुवंशी युयुत्सु और इंद्रसेन आदि सेवकों एवं संपूर्ण सूतों को ये आज्ञा दी, आप लोग इन सब के प्रेत कार्य को संपन्न करवाएं। ऐसा ना हो कि कोई भी लाश अनाथ के समान नष्ट हो जाए। धर्मराज के आदेश से विदुर जी, सारथी संजय, सुधर्मा, धौम्य तथा इंद्रसेन आदि ने चंदन और अगरू की लकड़ी, काली घी और तेल, सुगंधित पदार्थ और बहुमूल्य रेशमी वस्त्र आदि वस्तुओं को एकत्र किया, लकड़ियों का संग्रह किया, टूटे हुए रथों और नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों को भी एकत्र कर लिया। फिर उन सब के द्वारा यत्नपूर्वक कई चिताएं बनाकर जेठे से छोटे के क्रम में सभी राजाओं का शास्त्रीय विधि के अनुसार शांत भाव से दाह संस्कार संपन्न करवाया। अब शेष कथा कल। हरे कृष्णा।